नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी मंत्री आरती राव को अपने सरकारी चंडीगढ़ आवास के ऊपर बीजेपी के 11 और एक कांग्रेस विधायक को डिनर करवाना महंगा पड़ गया, भारी पड़ गया। हालांकि इसके पीछे तमाम राजनीतिक चर्चाएं चली, तमाम संभावनाएं लगाई गई कि राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पर एक बार फिर दबाव बनाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की हरियाणा प्रदेश के पिछले किसी भी मुख्यमंत्री से नहीं बनी, उनके किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं जमी, और इसीलिए अब जो है राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच भी खटपट चल रही है। और उन्हीं को अपना रुतबा, अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी जो है पावर दिखाने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए, बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल क्षेत्र के, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के, दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों को अपनी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के सरकारी आवास चंडीगढ़ पर बुला लिया और उनको डिनर करवाया। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक वजह मानी जा रही थी, लेकिन अब जो है राव इंद्रजीत सिंह का हर पैतरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राव इंद्रजीत सिंह को नायब सैनी से पंगा लेना, दुश्मनी लेनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब जो है राव इंद्रजीत सिंह को अपनी हर चाल से वापस मुड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस समय हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक चर्चाएं चरम पर है, क्योंकि नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, वो अपनी पत्नी के साथ और उनके साथ में हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा और उनकी पत्नी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी की सरकारी कोठी पर डिनर करने के लिए पहुंच गए। इस मौके के ऊपर आरती राव के साथ साथ उनके सरकारी आवास पर उनके पिता और उनकी माता दोनों मौजूद थे, जिसके बाद से अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के अंदर किसी भी तरीके का बवाल नहीं चाहती है, किसी भी तरीके की अनर्गल हलचल नहीं चाहती है, जिससे बीजेपी को नुकसान हो, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं चाहती है। और बीजेपी हाईकमान के दबाव के चलते, बीजेपी हाईकमान ने जो डंडा राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ नायब सैनी पर चलाया है, उसके चलते ही दोनों नेताओं को इकट्ठा होना पड़ा है और इकट्ठे होकर एक होने का संदेश देने पर मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह और नायब सैनी के बीच ये जो दुश्मनी है वो कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। पिछले दिनों जब रेवाड़ी के अंदर बीजेपी की रैली थी, भरी जनसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने क्षेत्र के हकों की आवाज उठाई और उन्होंने भरे मंच पर मुख्यमंत्री के सामने ये बात कही कि अहिरवाल क्षेत्र ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाई है, यानी कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे अहिरवाल क्षेत्र का, उनके एरिया का पूरा पूरा हाथ है। तो ऐसे में उस क्षेत्र को, अहिरवाल को तवज्जो मिलनी चाहिए, उनके हकों को लेकर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके हकों की जो आवाज है उसको दबाया नहीं जाना चाहिए। जिसके पलट जवाब में राव इंद्रजीत सिंह के सामने ही, अहिरवाल क्षेत्र की भरी जनता के सामने ही नायब सैनी ने बोला कि जनता किसी जाति विशेष की नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की है। बस यही से ये विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा राव इंद्रजीत सिंह की बात को यूं नजरअंदाज कर देना राव इंद्रजीत सिंह को खटक गया और उन्होंने भी ठान ली, मन बना लिया कि अब बीजेपी को और नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सैनी को अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी, अपना दम दिखाना ही पड़ेगा, अपने दबदबे का एहसास करवाना ही पड़ेगा। और वो जो है 12 विधायकों को अहिरवाल क्षेत्र के बुला लेते हैं अपनी बेटी के सरकारी आवास पर चंडीगढ़। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर एक बात जो चर्चा में रहती है कि वो दिल्ली अक्सर मिल जाएंगे, गुड़गांव अक्सर मिल जाएंगे, लेकिन चंडीगढ़ गाहे बगाहे आते हैं, यानी कि कभी कभी जो उनके दर्शन होते हैं वो कभी कभी ही चंडीगढ़ आते हैं। लेकिन जब भी चंडीगढ़ आते हैं उसके पीछे बड़ी राजनीतिक वजह होती है, कोई बड़ा सियासी भूचाल आने की आशंका लगाई जाती है। और राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल क्षेत्र के 12 विधायकों को डिनर पर चंडीगढ़ बुलाकर उस भूचाल को जो है आगे बढ़ाने का भी काम कर दिया था। लेकिन बीजेपी को जब यह पता चला, यह मालूम चला कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार जो है वो जम नहीं रही है, वो टिक नहीं रही है, वो उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है, तो हाईकमान ने तमाम बड़े नेताओं के ऊपर डंडा चला दिया और हाईकमान के आदेश पर ही राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ डिनर पर मौजूद रहना पड़ा है। अब खास बात यह है कि नायब
नायब सैनिक के साथ साथ हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इस डिनर में थे, क्योंकि रेवाड़ी रैली में जब राव और नायब सैनी आमने सामने हुए थे, बातों ही बातों में जो है एक दूसरे का नक्शा ढीला कर दिया था, उस समय उस रैली में डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे और यही वजह है कि नायब सैनी के साथ डिनर में भी अरविंद शर्मा मौजूद रहे। हालांकि खास बात यह भी है कि बीजेपी ने नायब सैनी और अरविंद शर्मा के साथ साथ उनकी पत्नियों को भी इस डिनर में बुलाकर, इस डिनर में भेजकर यह संदेश दे दिया कि बीजेपी एक है, बीजेपी में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है, बीजेपी के नेताओं में किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन ने पिछले दिनों जो कुछ देखा, उसके बाद लोग भी समझ चुके हैं कि बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह ही गुटबाजी इस समय चरम पर है। बीजेपी में जो नेता दबते नहीं हैं, जो नेता आंख दिखाने का काम करते हैं, वो समय समय पर सरकार पर प्रेशर बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। खैर, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और डॉक्टर अरविंद शर्मा राव इंद्रजीत सिंह की बेटी के कोठी पर डिनर के लिए पहुंच गए, लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि अगर राव इंद्रजीत सिंह मुझे भी डिनर पर बुलाते तो मैं भी जाता। यानी कि एक तरीके से पिछले दिनों जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल थे और उनके साथ साथ एक और बड़ा नाम अनिल विज का भी था। तो दोनों ही नेता उस समय एकजुट नजर आ रहे थे, इकट्ठे नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं को उस कैटेगरी में शामिल किया जाता है जो समय समय पर बीजेपी को आंख दिखाते हैं, बागी तेवर दिखा देते हैं, जो बीजेपी सरकार की डंडे की फटकार से डरते नहीं है और अपना दबदबा, अपना रुतबा सरकार के सामने, पार्टी के सामने भी कायम रखते हैं, जिनकी छवि ना झुकने वाले नेताओं में गिनी जाती है, शामिल की जाती है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह जो अपने फैलाए रायते को समेटने का काम कर रहे हैं, साफ करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने अनिल विज को डिनर पर नहीं बुलाया, वरना मुख्यमंत्री के साथ साथ अनिल विज को भी बुलाया जा सकता था। या फिर पिछले दिनों जब 12 विधायकों को डिनर पर बुलाया था, उस समय भी अनिल विज को बुलाया जा सकता था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो मुद्दा पहले ही भड़क चुका है, जिस पर बार बार राव इंद्रजीत सिंह को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है, तो ऐसे में अगर अनिल विज को वो डिनर पर बुला लेते तो यह मामला तूल पकड़ जाना था, यह मामला रोके से भी नहीं रुकना था और हाईकमान की नजरों में राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर बागी तेवर वाले नेताओं में शामिल हो जाने थे। इसी वजह से राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस मामले में शांति, धैर्य बरता, अनिल विज को डिनर पर नहीं बुलाया। इसके बजाय मामले को, पूरे विवाद को खत्म करने के लिए सीधे नायब सैनी और मंत्री अरविंद शर्मा को अपनी बेटी आरती राव की सरकारी कोठी चंडीगढ़ पर डिनर के लिए बुला लिया। खैर, अब इसको लेकर कई अन्य राजनीतिक और सियासी संभावनाएं जताई जा रही हैं, कई जो है हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, इस डिनर को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।